नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सनातन सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता की जानकारी। क्यों दोनों सभ्यताएं अलग हैं, क्यों दोनों सभ्यताओं की मान्यताएं अलग हैं। जहां दोस्तों इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है, वहीं सनातन संस्कृति करोड़ों साल पुरानी है। जहां दोस्तों इस्लाम मरुस्थल से यानी कि आज के मिडिल ईस्ट एशिया से शुरू हुआ था, वहीं सनातन धर्म जो है करोड़ों सालों से चल रहा है। वो आज के अफगानिस्तान से लेके नीचे इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। जहां इस्लाम में अल्लाहू अकबर यानी कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है ऐसा कहा जाता है, वहीं सनातन धर्म में आपकी अपनी इच्छा से आप किसी भी भगवान को पूज सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ संकट आ रहे हैं तो आप संकट मोचन हनुमान जी को पूज सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या आपके काम में कोई विघ्न आ रहा है तो आप विघ्न हर्ता गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं और भी देवी देवताओं का एग्जांपल दे सकता हूँ। आखिर हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक्चुअली 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता हैं, पर अगर वो वीडियो बनाऊंगा तो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप गुरु के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं तो भी सनातन धर्म में आपका स्वागत है। अगर आप प्रकृति को पूजकर भगवान को पाना चाहते हैं यानी कि आप आर्य समाजी हैं तो भी आपका सनातन धर्म में स्वागत है। और अगर आप नास्तिक हैं तो भी आपका सनातन धर्म में स्वागत है। अब दोस्तों, सनातन धर्म को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे मांगे। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या आप अपने घर में भी सब चीज़ें एक ही व्यक्ति से मांगते हैं? आप अपना बचपन याद कीजिए। बचपन में आप पैसे अपने पिताजी से मांगते थे, खाना अपनी माताजी से मांगती थी, शिक्षा के लिए आप विद्यालय जाते थे, वहाँ पर आपके जो गुरु आपके शिक्षक थे वो आपको शिक्षा प्रदान करते थे, और घर में आपके जो बड़े भाई या बड़ी बहन थी वो आपको शिक्षा देती थी। खेलने के लिए आप बाहर दोस्तों के साथ जाते थे, और अगर आपको बॉडी बनाने का शौक है तो आप जिम जाते थे, वहाँ पर आपको जिम इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शंस देता था। तो फिर दोस्तों, अगर अलग अलग भगवान से मांगना पड़ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आते हैं दोस्तों पहनावे पर। इस्लाम का जन्म, जैसे कि मैंने पहले बताया, मिडल ईस्ट एशिया में हुआ था, यानी कि मध्य पूर्व एशिया में हुआ था। वहाँ पर दोस्तों सिर्फ मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है। तो वहाँ के लोग रेत के तूफान से बचने के लिए मोटा कपड़े का लबादा ओढ़ के रखते थे और सिर पर कपड़ा बांध के रखते थे। तेज हवा में वो कपड़ा उड़ ना जाए उसके लिए उस कपड़े को रस्सी से बांध के रखते थे। जैसे आजकल के शेख आपने देखे होंगे, वो मोटा लबादा ओढ़ते हैं, सर पर कपड़ा बांधते हैं और सर के ऊपर उनके काली रस्सी बंधी हुई होती है। अब आज के जो हिंदुस्तान में भी मुसलमान हैं वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि यहाँ पे तो कोई रेत के तूफान नहीं आते। वहाँ की औरतें भी मोटा लबादा ओढ़ के रहती थीं और मुंह पर कपड़ा ढक कर रहती थीं, सिर्फ उनकी आंखें खुली रहती थीं। अब दोस्तों, महिलाएं हैं, उनको अपना चेहरा तो पसंद होता ही है। अब अगर रेत का तूफान आया, उनके मुंह में मिट्टी घुस सकती है, चेहरे पर मिट्टी लग सकती है। अब क्योंकि मरुस्थल है तो इसलिए साफ करने के लिए पानी तो मिलेगा नहीं, तो मुंह उनका गंदे गंदा रहेगा। अपना मुंह वो साफ रखने के लिए ही ढकती थी। बाद में यही प्रथा दोस्तों नकाब में या आप कह सकते हैं हिजाब में तब्दील हो गई। और सनातन धर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अफगानिस्तान से लेकर नीचे इंडोनेशिया तक फैला था। वहाँ पे आपको हर मौसम देखने को मिलता था। अब वहाँ के लोग जो है योग करते थे। अब गर्मियों क्या, सर्दियों में भी वहाँ के जो पुरुष थे वो कमर से ऊपर कपड़ा पहनते ही नहीं थे। वो योग के जरिए अपनी बॉडी को गर्म रखते थे। जहाँ इस्लाम पैदा हुआ दोस्तों, वहाँ पर रेगिस्तान की वजह से पानी का नामो निशान नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ना नदी देखी ना पहाड़ देखे, इसलिए वो उनकी महत्ता समझते ही नहीं थे। जबकि हमारे सनातन धर्म में तो नदियों को पूजा जाता है। नदियाँ हमें जल देती हैं, उस जल से हमारी प्यास बुझती है। उसी जल से दोस्तों हम खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खेत थे, यहाँ के लोग उन खेतों में बहुत सारा खाद्यान्न उगाते थे, फल थे, यहाँ पे फल खाते थे, इसीलिए वो लोग शाकाहारी भी थे। और दोस्तों रेगिस्तान में तो सिर्फ 2 ही पेड़ उगते हैं क्योंकि पानी नहीं होता, या तो खजूर उगता है वहाँ पे या फिर जो है वहाँ पे कैक्टस उगता है, इसलिए वो पेड़ों को भी नहीं पूजते थे। सनातन धर्म में दोस्तों यहाँ पे क्योंकि नदियाँ थी, यहाँ पे पानी थे, तो इसलिए पेड़ भी बहुत याद में थे। हम तो इनफैक्ट दोस्तों हर पेड़ को पूजते थे। उसका एक रीजन ये भी था कि हमें पता था कि हर पेड़ ऑक्सीजन देता है। इनफैक्ट हम लोग बरगद और पीपल के पेड़ को तो इसलिए पूजते थे क्योंकि वो 24 के 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। और नीम में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं। नीम के पेड़ से, बबूल की पेड़ से हम दातुन भी करते हैं। तुलसी में दोस्तों एंटीबायोटिक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, हम तो तुलसी घर में लगाकर उनको पूजते हैं। हरियाली दोस्तों किसको पसंद नहीं होती, पर मरुस्थल में, रेगिस्तान में, वहाँ पर पानी न होने की वजह से कोई वनस्पति, कोई पेड़ उगता नहीं था। इसीलिए इस्लामिक लोगों ने हरा रंग पहनना शुरू कर दिया। दूर से ही अगर हरा रंग देखें तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, तो इसलिए उन्होंने हरा रंग पहनना शुरू कर दिया। इसीलिए
इस्लाम में सब कुछ हरा ही हरा होता है। वहीं दोस्तों सनातनियों में भगवा रंग प्रचलित है। भगवा रंग इसलिए क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है और त्याग को सनातन धर्म में सबसे ऊपर माना गया है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि इस्लामिक लोग जो हैं वो मांसाहारी क्यों हैं। मिडल ईस्ट के सब लोग खाना बदोश थे। खाना बदोश जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि वो एक टोली बनाकर रहते हैं और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। जहाँ पे खाना मिलता है वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं, खाना खत्म, फिर उसके बाद अपना ठिया उठाया और अगले खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब खाना बदोश से दोस्तों पानी भी नहीं था तो खेती भी नहीं करते थे, अपनी ज़मीन भी नहीं थी, ज़मीन होती भी तो उसमें खेती कर नहीं सकते थे। इसलिए उनके आसपास के जितने भी जानवर होते थे उनको मार के काट के खा जाते थे। उनके लिए ये सब नॉर्मल है और कुछ था ही नहीं उनके खाने के लिए। वहीं सनातन धर्म में दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे नदियाँ भी थी, यहाँ पे खेती भी करते थे, फल भी बहुत सारे उगते थे, इसीलिए वो लोग शाकाहारी थे। वो लोग कंद मूल खाते थे, दूसरे खाद्यान्न उगाते थे, वो खाते थे। वो तो अभी अंग्रेजों के आने के बाद जो है कुछ लोगों ने मांसाहार करना शुरू कर दिया है, वरना सनातनी लोग कभी भी मांसाहार नहीं करते थे। अब इस्लाम में दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि वो सारे जानवर काट के खाते हैं, तो वो गाय माता को भी काट के खाते हैं। पर सनातन धर्म में गाय को जो है वो माता माना जाता है। गाय की महानता हमारे धर्म में क्या है दोस्तों, इसका जवाब आपको उस जवाब से पता चलेगा जो कि विवेकानंद जी ने एक अमेरिकन को दिया था। एक अमेरिकन ने उनसे अमेरिका में उनके टूर पे पूछा कि किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है, तो उन्होंने जवाब दिया भैंस का। तो अमेरिकन एकदम से शक पका गया। उसने कहा आपके यहाँ तो गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, फिर आप भैंस का दूध क्यों कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है। विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि आपने मुझसे पूछा कि किस जानवर का दूध सबसे अच्छा है, अगर आप ये कहते कि किस माता का दूध सबसे अच्छा है तब मैं गाय का नाम लूं। तो दोस्तों ऐसी है हमारी सनातन धर्म। गाय से दोस्तों और भी फायदे होते हैं। गाय के दूध में कई औषधीय गुण होते हैं, उसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, लो फैट होता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, गाय के गोबर से आप उपले भी बनाते हैं। उन उपलों को आप, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इसलिए आप हवन में भी यूज कर सकते हैं, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है। और लोहड़ी में और होलिका दहन में तो दोस्तों बकायदा गोबर के उपले जलाए जाते हैं। और दोस्तों अब तो साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि जो गाय माता का मूत्र है, जो गौमूत्र है, वो एंटी कैंसर और एंटी बैक्टीरियल है। यानी कि गौमूत्र का सेवन करने से आपको जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा। तो दोस्तों जब गाय माता के इतने उपयोग हैं तो फिर हम उन्हें काट कर कैसे खा सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि इस्लामिक लोग खाना बदोश थे, तो इसलिए कम सामान ढोने के लिए बहुत कम बर्तन अपने पास रखते थे, तो इसीलिए कई सारे लोग एक ही थाली में खाना खाते थे। जबकि सनातन धर्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे पानी भी था, सबके पास अपनी अपनी थाली भी थी, खाना भी भरपूर था, इसलिए यहाँ पे सब लोग अपनी अलग अलग थाली में खाते थे। स्वच्छता का यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इस्लामिक लोग दोस्तों खाना बदोश थे, इसलिए अपना परिवार बढ़ाने के लिए, अपना कुनबा बढ़ाने के लिए अपने किसी भी रिश्तेदार से, मामा, चाचा, ताया, भाई, भतीजा, बुआ, किसी से भी रिश्ता बना लेते थे, किसी से भी संबंध बना लेते थे। ये उनके लिए नॉर्मल सी बात थी और वही प्रथा आज भी चली आ रही है। लेकिन सनातन धर्म में दोस्तों ऐसा करने की मनाही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पहले से ही जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि अनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता था। इसीलिए सनातन धर्म में ऐसा करने की शुरू से ही मनाही है। जब खाना बदोशों का खाना खत्म हो जाता था और पास ही कोई दूसरा इस्लामिक ग्रुप होता था जिसके पास खाना होता था, तो ये उससे लड़ने पहुंच जाते थे और लड़ने के बाद जो जीतता था उसको वो सारा खाना मिल जाता था और जो हार जाता था उसको मार दिया जाता था। तो इसलिए दोस्तों ये शुरू से ही एक तरह से झगड़ालू और लड़ाई प्रवृत्ति के लोग हैं। हमेशा छीनकर इनको खाने की आदत है, जबकि सनातन संस्कृति में शुरू से ही भरपूर प्यार रहा है। हमेशा यहाँ पर त्याग की भावना रही है। जो मेहमान आपके यहाँ पे आया है पहले आप उसको दीजिए, उसके बाद कुछ खाइए। तो यहाँ दोस्तों कभी भी खाने को लेकर लड़ाई नहीं होती थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बाल बच्चे हैं तो ये वीडियो आप उनको भी जरूर दिखाइएगा दोस्तों, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके। ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।